राधे राधे प्यारे भक्तों, शाम सदाशिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणगौर की कहानी। आइए सुनते हैं। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती के साथ लेकर पृथ्वी पर घूमने चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों एक गांव में पहुँचे। उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी के आने की सूचना मिली तो वे धनी स्त्रियां उनके पूज्यनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गई। इसी कारण उन कुलकंती स्त्रियों को आगे काफी देर हो गई। दूसरी ओर अनुलीन निर्धन घर की स्त्रियों ने जैसी बैठी थी वैसी ही थाल में हल्दी चावल जल ले आकर शिव पार्वती की पूजा की। अपार श्रद्धा शक्ति के निगम से स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्ति पूर्वक दी गई वस्तुओं को स्वीकार कर उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हरिदा हल्दी छिड़क दी। इसी प्रकार मातेश्वरी गौरी ने आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर स्त्रियां अपने अपने घर चली आई। तत्पश्चात कुलवती स्त्रियां सोहले श्रृंगार छप्पनों प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजा कर लाई। तब भगवान शंकर ने शंका व्यस्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप इनकी बात छोड़ दें। इन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसीलिए इनका सुहाग धोती से ही रहेगा। परंतु इन स्त्रियों को मैं अपनी उंगलियां चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे सम्मान श्री सौभाग्यशीलिनी बन जाएगी। वस्तु जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती को पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उनके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। कहा, तुम सब वस्त्राभरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन पति सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी यह आशीर्वाद वचन सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्री भी अपने अपने घर लौट आई। परिणाम्यता बन गई। छिड़का खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। जिसके पश्चात पार्वती जी पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया, प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग में शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्रियां मेरा पूजन तुम्हारा व्रत करेंगी उनके पति चिरंजीव रहेंगे, अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर पतिदेव तथा ऋषि परवर नारद को छोड़कर गई थी। शिव के विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने उत्तर दिया, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्मयी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल की पोल खुल जाएगी तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करती हुई शंकर जी के पीछे पीछे चली। पार्वती ने जब नदी की ओर देखा तो पाया कि एक सुंदर माया का महल बना हुआ है, उसमें शिवजी के साले तथा सलज विद्यमान हैं। यह लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने अगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों ने उसका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा किए हुए चलने पर आग्रह को ठुकरा दिया। इससे देवी काफी कुपित हुई और अकेली ही चल पड़ी। मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद जी भी साथ में थे। तीनों व्यक्ति चलते चलते काफी दूर निकल गए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना किया, मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा ने उन्हें
जाने न सकी। नारद जी वहां गए, जाकर देखा कि वहां न किसी का महल था, नामो निशान नहीं है, न ही माला वरण घोर अंधकार में निरसंग हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकार पूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव के पास आए और अपनी विपत्ति का आगो प्रतांत वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव ने नारद से कहा, आदि मूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा है वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उस असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। इसीलिए सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने माला लाने के लिए तुम्हारे द्वारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद माता पार्वती के प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उन्होंने द्वारा पूजन की बात छिपाने का सवाल है, समाधीन भी जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपकर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद है, जो स्त्री इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य समावर्तित करेगी, उसकी कृपा से समस्त मनोकामना की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीव रहेंगे। चूंकि पार्वती जी ने व्रत को छिपा कर किया था, उसी परंपरा से अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते।